वेलकम यू ऑल टू दिस वीडियो। आज हम लोग यहाँ पे न्यूमेरिकल एनालिसिस स्टार्ट करने वाले हैं एंड ये जो टॉपिक है बेसिकली दो टर्म के ऊपर होल्ली डिपेंडेंट है। फर्स्ट वन इज़ अप्रॉक्सीमेशन एंड सेकंड वन इज़ एरर। ओके, बेसिकली ये दो जो टर्म है इसके ऊपर हम लोग पहले इंट्रोड्यूस करेंगे खुद को, देन जो चैप्टर 1 है बेसिकली रूट फाइंडिंग के ऊपर जो भी ट्रीटमेंट है वो एकदम स्टार्टिंग से हम लोग इस वीडियो में कवर अप करने का कोशिश करेंगे। अगर पॉसिबल हुआ तो इस वीडियो में होगा या फिर जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम लोग इसको फुल्ली कवर करेंगे। ओके, इसी तरह ये वीडियो भी कंटिन्यू होता रहेगा, बीच बीच में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखो एंड मेक श्योर कि लास्ट वीडियो में मैंने जैसे बोला कि आप खुद का एक नोट फॉर्म करो, जो भी मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ उसकी मदद से अलग विद द बुक्स आप खुद के लिए नोट प्रिपेयर करो। ओके, तो चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली देखो, जो फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है वो है अप्रॉक्सीमेशन। ओके, अप्रॉक्सीमेशन एंड सेकेंड टर्म है एरर। ये दो टर्म्स के ऊपर होल न्यूमेरिकल एनालिसिस जो है पूरी तरह से डिपेंडेंट है। दैट इज़ अप्रॉक्सीमेशन क्या है? सपोज़ आपके हाथ में एक इक्वेशन गिवन है कि f(x) = 0 एक इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन की मान लो एक एग्जैक्ट रूट है अल्फ़ा। ओके, एग्जैक्ट रूट का मतलब क्या है? आई होप आपको पता है कि अल्फ़ा एक एग्जैक्ट रूट कब होगा, अगर f(α) = 0 होता है, देन we claim that alpha is an exact root of this equation. Okay, मान लो ये एक exact root है, that means इसको अगर आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे, सपोज y = f(x) का अगर आप ग्राफ ड्रॉ करते हो तो से इसका जो भी ग्राफ है से मान लो कि ऐसा एक इसका ग्राफ हो गया एंड इट कट द x एक्सिस एट दिस पॉइंट। हाँ, ये जो ग्राफ है x एक्सिस को मान लो कि ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, दिस इज ऑरिजिन। एट दिस पॉइंट ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, दैट मीन्स x = अल्फ़ा इज दिस पॉइंट। फाइन, बेसिकली जो रूट का कॉन्सेप्ट है वही है। दैट मीन्स ये जो अल्फ़ा है इट इज़ वर्किंग लाइक योर एग्जैक्ट सोल्यूशन। यहाँ पे एग्जैक्ट सोल्यूशन आपके हाथ में अल्फ़ा है, बट इसकी देखो, आप ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर मान लो एक पॉइंट से दिस पॉइंट, ओके, इस पॉइंट को हम लोग अगर नाम देते हैं x = xi से। ओके, तो xi में देखो फंक्शन का जो भी वैल्यू होगा, दिस इज फंक्शंस वैल्यू एट x = xi, दैट इज f(xi). उसके बाद मान लो दिस पॉइंट इज xi1। ओके, दैट इज़ यहाँ पे आपको क्या फंक्शन का वैल्यू क्या मिल रहा है, f(xi1) मिल रहा है। ओके, इस तरह यहाँ पे f(xi2) मिल रहा है। तो देखो यहाँ पे बेसिक चीज़ आपको यहाँ पे नोटिस करना होगा कि जैसे जैसे f(xi) का वैल्यू टेंडिंग टुवर्ड्स 0 हो रहा है। हाँ, जैसे जैसे ये जो xi जो पॉइंट है दैट इज xi, उसके बाद xi1 xi2, जैसे जैसे x = अल्फ़ा की तरफ अप्रोच कर रहा है, यू आर गेटिंग कि f(xi) जो वैल्यू है दिस वन इज ऑल्सो टेंडिंग टुवर्ड्स 0, है ना। तो इसका मतलब ये जो भी आपको पॉइंट मिल रहा है दैट इज x = xi, उसके बाद x = xi1 xi2 एंड सो ऑन, ये सब क्या है बेसिकली और कुछ नहीं, these are all approximation of this equation। ओके, अप्रोक्सीमेशन ऑफ किसका, इस इक्वेशन का जो एग्जैक्ट रूट है दैट इज अल्फ़ा का एक अप्रोक्सीमेशन है। करेक्ट, दिस इज द बेसिक टर्म मीन्ड बाय अप्रोक्सीमेशन। करेक्ट, तो इसका मतलब बेसिकली क्या हुआ, जो एग्जैक्ट सोल्यूशन अल्फ़ा माइनस से xi एक अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन, तो इसका ये जो डिफरेंस है, डिफरेंस देखो धीरे धीरे कट रहा है, isn't it? अल्फ़ा माइनस xi1, उसके बाद क्या आएगा अल्फ़ा माइनस xi2 एंड सो ऑन। ये जो डिफरेंस है, डिफरेंस क्या हो रहा है, गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। ओके, तो ये डिफरेंस बेसिकली इसको हम लोग डिनोट करते हैं, दैट इज एग्जैक्ट माइनस अप्रॉक्सीमेट। ये जो डिफरेंस है इसको हम लोग बोलते हैं कि एरर, है ना। ये टर्म बेसिकली है आपका एरर। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस में ये फर्स्ट एक टेंडेंसी आप कह सकते हो या फिर कह सकते हो एक मोटिवेशन कि
अप्रॉक्सीमेशन आप फाइंड आउट करो सच दैट कि ये जो आपका एरर मिल रहा है, एरर जितना हो सके स्मॉल हो जाए। ओके, तो यही बेसिक टेंडेंसी रहता है कि एरर शुड टेंड टुवर्ड्स ज़ीरो। ये अल्टीमेट टारगेट रहता है, आपको अप्रॉक्सीमेशन फाइंड आउट करना है सच वे कि एरर जितना हो सके आपके लिए स्मॉल हो, सो दैट जो भी आपका अप्रॉक्सीमेशन मिल रहा है हाथ में, ये मतलब एग्जैक्ट सोल्यूशन की तरफ टेंड करे। ओके, तो ये क्या दो बेसिक टर्मिनोलॉजी, इसके ऊपर हम लोग आगे जाके और भी स्टडी करेंगे। बट यहाँ पे ये जो चैप्टर 1 है, दैट इज़ चैप्टर 1 में हम लोग कवर करेंगे रूट फाइंडिंग के ऊपर कुछ मेथोडोलॉजी, ओके। तो इसके लिए यहाँ पे मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा रूट का जो कॉन्सेप्ट है, तो उसको मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा। रूट मतलब बेसिकली क्या होता है, इक्वेशन का रूट फाइंड आउट करते हैं हम लोग। fx इक्वल्स टू 0 एक इक्वेशन है, तो इसका रूट फाइंड आउट करते हैं। तो fx इक्वल्स टू 0 मतलब यहाँ पे इक्वेशन बेसिकली देखो दो टाइप का होता है, वो भी एक बार आप रिकॉल कर लो कि एक होता है कि एल्जेब्रिक इक्वेशन, दूसरा है ट्रांसीडेंटल इक्वेशन, ठीक है ना। एल्जेब्रिक इक्वेशन का मतलब क्या है, जैसे आप लोगों को पता ही है, सपोज एक इक्वेशन है इस तरह, सपोज एक इक्वेशन है कि a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस सो ऑन an x to the power n equals to 0, where an it is not equals to 0। तो बेसिकली इस साइड में क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में एक पॉलिनोमियल हो गया, ओके, इक्वल्स टू 0। ये एक बेसिकली एक एल्जेब्रिक इक्वेशन है, वेयर a0 a1 a2 दीज आर ऑल कांस्टेंट, करेक्ट है। तो ये एक एल्जेब्रिक इक्वेशन हो गया। एंड दूसरा फॉर्म होता है ट्रांसीडेंटल में हम लोग बाद में आता है, बट यहाँ पे एल्जेब्रिक का भी हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। देखो, अगर एल्जेब्रिक इक्वेशन का एग्जैक्ट सोल्यूशन आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो, अगर इस एल्जेब्रिक इक्वेशन का जो भी डिग्री है दैट इज़ लेसर इक्वल्स टू 4 अगर होता है, देन आप क्या कर सकते हो, एग्जैक्ट सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो। इसके लिए बहुत सारे मेथड्स हैं हायर अलजेब्रा में। आपको पता है कि अगर इसका डिग्री लेसर इक्वल्स टू 4 होता है, देन हम लोग इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल की है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए एग्जैक्ट सोल्यूशन आप फाइंड आउट कर सकते हो। बट इसका अगर डिग्री ग्रेटर देन 4 हो जाता है, देन it is not possible find its exact solution। तो in that case approximation या फिर approximate solution comes into picture, correct है। तो ये क्या एक algebraic equation के लिए why we are looking for approximate solution, because greater than 4 डिग्री के लिए exact solution it is not possible, okay ना। in fact अगर आप ट्रांसीडेंटल इक्वेशन की तरफ देखो तो ये और भी क्लियर हो जाएगा। तो एक ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन का मतलब क्या होता है, जो भी इक्वेशन है जिसमें एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हाइपरबोलिक फंक्शन, ये सब इन्वॉल्व रहता है, तो उस टाइप की इक्वेशन को बेसिकली बोला जाता है ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। इसका एक सिंपलेस्ट मैं एग्जांपल आपके सामने देता हूँ, e⁻x इंटू एक्स प्लस से x टू द पावर हाफ इक्वल्स टू 1 एक इक्वेशन हो गया। तो इसके लिए आप देखो एग्जैक्ट सोल्यूशन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड आउट, करेक्ट है। तो इन दैट केस क्या करते हैं हम लोग, एक ही मतलब वे रहता है, वो होता है अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन। आपको क्या करना है, अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली इस टाइप की जो भी कॉम्प्लिकेटेड कह सकते हो इक्वेशन है जिसमें एक्सपोनेंशियल इन्वॉल्व रहता है, या फिर मान लो इसमें साइन और कॉस एक लगा दिया, तो इस टाइप की जो भी इक्वेशंस है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, ये न्यूमेरिकल टेक्निक यूज़ करते हैं, अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन फाइंड आउट करने का कोशिश करते हैं। तो इसमें कंप्यूटर भी बहुत हेल्प करता है, वेरियस काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग है जिसको रन करते हैं विथ सर्टेन एल्गोरिदम्स, ओके। बट वो एक डिफरेंट टॉपिक हो गया, तो उसमें हम लोग अभी नहीं जाएंगे। बट मेन मोटिव यही रहेगा कि न्यूमेरिकल जो भी मेथडोलॉजीज है, टेक्निक्स है, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करें डिटेल में, ओके।
सो दैट जो भी क्वेश्चन इस फील्ड से पूछा जाता है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप लोग इजीली अटेम्प्ट कर पाओ, तो उसके ऊपर ही मेन फोकस रहेगा। ओके ना। तो देखो, तो ये गया एक अलजेब्रिक इक्वेशन के लिए व्हाई वी आर लुकिंग फॉर अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन, एंड ट्रांसेंडेंटल के लिए व्हाई वी आर लुकिंग फॉर दिस अप्रोक्सीमेशन। ओके, तो इसका बाद क्या, बट यहाँ पे देखो जो भी चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों को बोल रहा हूँ, मेक श्योर कि आप इसको प्रॉपरली नोट डाउन करो। ओके, क्योंकि हर एक आप कह सकते हो पार्ट मैं यहाँ पे टच कर रहा हूँ, बट अल्टीमेट ड्यूटी तो आपको ही करना है, क्योंकि देखो इसके ऊपर आप स्टडी करना होगा आपको, अदरवाइज थोड़ा हार्ड हो जाता है। क्योंकि जितना भी लेक्चर मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ उसमें ये हर एक चीज़ कवर अप करना लिटिल बिट ऑफ प्रॉब्लमेटिक होता है ना। ओके, देखो यहाँ पे रूट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो इक्वेशन तो एक बार रिकॉल हो गया कि अलजेब्रिक ट्रांसेंडेंटल के लिए देखता है, बट यहाँ पे रूट में भी दो क्राइटेरिया आ जाता है। एक होता है कि सिंपल रूट, इक्वेशन के लिए आप सिंपल रूट देखो, या फिर मल्टीपल रूट के लिए इन्वेस्टिगेट करो। ओके, कुछ इक्वेशन होता है जिसमें सिंपल रूट, जैसे कि मान लो कि x - 4 = 0, सिंपलेस्ट फॉर्म मैंने लिया, तो यहाँ पे आपका f(x) = क्या हो गया, x - 4 हो गया। तो इसके लिए x = 4 क्या सिंपल रूट है, नथिंग स्पेशल। बट मल्टीपल रूट भी है, सपोज वही x - 4 = 0 ले लिया, होल स्क्वायर = 0 ले लिया, दैट इज़ आपकी जो f(x) = क्या है, x - 4 होल स्क्वायर है। तो इन दैट केस अगर आप इक्वेट करोगे 0 के साथ, तो आपको मिलेगा x = 4, 2 बार 4 मिल रहा है। दैट इज़ इन दैट केस क्या है, x = 4 जो है दिस इज रूट, बट मल्टीपल रूट है, वेयर मल्टीप्लिसिटी क्या है इसी रूट की, 2 है मल्टीप्लिसिटी। ओके, तो ये क्या एक मोरलेस आप कह सकते हो, आपको मतलब इंट्यूटिवली तो समझ आ गया, बट इसका अगर मैं जनरल फॉर्म का बात करूँ तो देखो, अगर यहाँ पे सिंपल रूट के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या होता है एक्चुअल में, वही पहले लिख लो कि f(x) = 0 एक इक्वेशन है, एंड इसके बोल रहा है कि अल्फ़ा इज़ सिंपल रूट। सिंपल रूट का और एक टर्म ये होता है कि रूट विथ मल्टीप्लिसिटी 1 और ऑर्डर 1। ओके, सिंपल रूट और रूट ऑफ ऑर्डर 1 ओके इज सिंपल रूट ऑफ स्टार। इस इक्वेशन को मान लो कि स्टार। ओके, इफ़ इसको हम लोग ऐसे अगर लिख पाते हैं x - α into gx = 0, if star can be expressed as this form where g of alpha it is not equals to 0. Okay, correct, fine. Okay, तो ये एक बेसिक चीज़ गया। वही अगर अल्फ़ा को हम लोग बोलते हैं कि अल्फ़ा इज़ यहाँ पे क्या हो गया, अल्फ़ा इज़ अ मल्टीपल रूट, हाँ, मल्टीपल रूट ऑफ स्टार इफ द स्टार कैन बी एक्सप्रेस्ड एज वही x - alpha होल टू द पावर m into g of x equals to 0. Okay, and g of alpha obviously not equals to 0. तो in that case क्या होता है, alpha is a multiple root of order m. Okay, तो ये गया सिंपल रूट एंड मल्टीपल रूट के बारे में कुछ बेसिक नोशन जो आगे जाके हेल्प करेगा हम लोगों को, क्योंकि जो भी फार्मूलाज हम लोग डिराइव या फिर आप कह सकते हो स्टडी करेंगे, तो उस हर एक फार्मूला, ऑलमोस्ट सभी फार्मूला के लिए, जैसे कि सिंपल रूट फाइंड आउट करने का जो भी फार्मूला होता है उसका एक एक्सटेंशन या फिर हायर वर्जन कह सकते हो इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल रूट रहता है। ओके, वो भी पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन में पूछ देता है कि मल्टीपल रूट रिलेटेड प्रॉब्लम भी पूछ देता है। ओके, तो इसीलिए ये पता होना चाहिए। एंड जब भी आपके सामने ये रिज़ल्ट हाथ में होगा कि अगर सिंपल रूट होता है तो ये होल्ड करेगा, सिंपल रूट के लिए ये होल्ड करेगा, मल्टीपल रूट के लिए ये होल्ड करता है। तो सिंपल रूट के लिए क्या बात क्या हो गया, सिंपल रूट के लिए
एफ ऑफ अल्फ़ा इक्वल्स टू 0 हो रहा है एंड एफ डैश अल्फ़ा नॉट इक्वल्स टू 0 हो रहा है। ओके, मल्टीपल रूट के लिए क्या बात हो रहा है? मल्टीपल रूट के लिए बात हो रहा है कि सपोज मल्टीपल रूट ऑफ मल्टीप्लिसिटी m, मल्टीपल रूट ऑफ ऑर्डर m और मल्टीप्लिसिटी m। तो इन दैट केस क्या हो रहा है? एफ ऑफ अल्फ़ा इक्वल्स टू 0 हो रहा है, एफ डैश अल्फ़ा इक्वल्स टू 0 हो रहा है, एफ डबल डैश अल्फ़ा इक्वल्स टू 0 हो रहा है, एंड सो ऑन। कहाँ तक 0 हो रहा है? एफ टू द पावर m माइनस 1th डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू अल्फ़ा, यहाँ तक 0 हो रहा है। बट एफ टू द पावर m ऑफ अल्फ़ा इट इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, तो यही जो मल्टीपल रूट का एक कह सकते हो स्मॉलर फॉर्म या फिर फर्स्ट ऑर्डर वाला फॉर्म है ये सिंपल रूट। ओके फाइन। ओके, सो ये गया मोरलेस एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन सिंपल रूट, मल्टीपल रूट। उसके पहले हम लोग अलजेब्रिक ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन देखे। अभी जो नेक्स्ट हम लोगों का काम होगा वो होगा डिपेंडिंग अपॉन ऑल दिस अंडरस्टैंडिंग। हाँ, हम लोग क्या करेंगे, कुछ बेसिकली देखो अलजेब्रिक इक्वेशन के ऊपर हम लोग इतना भी फोकस नहीं करेंगे, बट ट्रांसेंडेंटल कुछ इक्वेशन होगा, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन कुछ होगा जिसकी रूट फाइंडिंग के ऊपर हम लोग इंटरेस्टेड होंगे। तो उसके ऊपर मेथोडोलॉजी हम लोगों को पता होना चाहिए क्रिस्टल क्लियर। उसका जो भी एरर टर्म होता है वो क्रिस्टल क्लियर पता होना चाहिए। लाइक बाइसेक्शन मेथड होता है, बाइसेक्शन मेथड। उसके बाद क्या होता है, रेगुलर फॉल्सी मेथड, रेगुलर फॉल्सी। उसके बाद न्यूटन रैप्सन, बहुत ही फेमस एक मेथड है, सेकंड मेथड। हर एक मेथड के ऊपर हम लोग स्टडी करेंगे। उसके बाद और भी मेथड्स हैं। इसकी क्या है, मल्टीपल रूट वाला एक मेथड मतलब फॉर्मूला है मल्टीपल रूट। ओके, वो भी देखेंगे। हर एक मेथड के लिए जो भी ऑर्डर मतलब एरर ऑर्डर होता है, रिलेटेड कुछ फार्मूलाज है, उसके ऊपर हम लोग स्टडी करेंगे। तो ये नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर अप करने वाला हूँ, क्योंकि अदरवाइज़ ये वीडियो भी मे बी लंबा हो जाएगा। इसीलिए मैं जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें ये जो ऑलमोस्ट 4 से 5 मेथड आएगा, तो उसको कवर अप करने का कोशिश करूँगा, या फिर मे बी 2 पार्ट्स में भी हो सकता है। ओके, तो मैं यहाँ पे ही एंड कर रहा हूँ। अगर वीडियो अगर आपको लगे कि हेल्पफुल हो रहा है तो ऑब्वियसली मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करो चैनल को। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो। ओके, क्योंकि शेयर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे अल्टीमेटली क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है और भी अपने लिए हार्ड वर्क करने के लिए। ओके, तो इसीलिए आप वीडियो को शेयर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।